तो बात करते हैं एनायन गैप की यार। कभी कभी 5 नंबर में शॉर्ट नोट आ जाता है इसके ऊपर, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो एनायन गैप नाम से समझ आ रहा है एनायन के बीच में गैप है ये। इट इज डिफरेंस इन दी मेजर्ड कैटायन एंड मेजर्ड एनायन, है ना। सीरम, प्लाज्मा एंड यूरिन के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? एनायन गैप बोलते हैं यार। सो एनायन गैप क्या है? डिफरेंस इन measured cations and anions in serum, plasma और यूरिन। एनायन गैप इज सोडियम पूरे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैटायन की, है ना, माइनस पूरे एनायन की, दैट इज क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। ये एनायन गैप हो गया। नॉर्मली जो एनायन गैप होता है वो कितना होता है भाई? 8 to 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मतलब हमारे पास कैटायन जनरली ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू एनायन, तो ये नॉर्मली 8 to 16 होता है। और हाई एनायन गैप कब मिलता है भाई? ये एनायन गैप बढ़ कब जाता है ना? इन केस ऑफ, देखो कोई बिल्ली है ना, जो कि मिट्टी के ढेर बना रही है। ऐसे याद रखना, कोई बिल्ली है जो कि मिट्टी का ढेर बना रही है, तो क्या बोलेंगे उसको? कैट, CAT। कैट जो है, मिट्टी मतलब मड को ढेर बना रही है। ढेर मतलब क्या कर रही है उसको, है ना, ढेर मतलब क्या कर रही है? पाइल कर रही है, ठीक है। सो कैट मड पाइल्स। तो बिल्ली क्या कर रही है? मिट्टी का ढेर बना रही है, तो इसको हमने बोला कैट मड पाइल्स, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है कि कब कब हमको हाई एनायन गैप मिलता है। सो इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग यार, इन केस ऑफ अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, सॉरी अल्कोहल कीटोएसिडोसिस बोल सकते हैं। इन केस ऑफ टॉलिन, इन केस ऑफ मेटफॉर्मिन, अगर ज़्यादा किसी ने ले लिया फिर मेटफॉर्मिन किसी ने कंज्यूम किया, तो यहाँ पे हाई कैटायन हाई एनायन गैप देखने को मिल सकता है। यूरीमिया के केस में ना, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिल सकता है हाई एनायन गैप। पैरासीटामोल कंजम्पशन के केस में, आयरन डोज ज़्यादा हो गया, लैक्टिक एसिडोसिस के अंदर, इथाइलिन ग्लाइकोल अगर किसी ने ज़्यादा ले लिया या फिर कोई कंज्यूम कर रहा है, तो उसमें हमारे पास हाई एनायन गैप देखने को मिल सकता है। सैलिसिलेट के यूज़ की वजह से हाई एनायन गैप देखने को मिल सकता है। कैट मड पाइल, बिल्ली ने क्या किया? मिट्टी का ढेर बना दिया। तो नॉर्मल एनायन गैप कब देखने को मिलेगा यार? नॉर्मल कब होता है? डायरिया, है ना, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर। एंड लो एनायन गैप कब देखने को मिलता है? अगर किसी का कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ गया, दैट इज हाइपर कैल्सीमिया। एंड ऑल्सो इन मल्टीपल माइलोमा यार। ये हमने किसकी बात की? टाइप्स ऑफ एनायन गैप की बात की। तो एनायन गैप को मैनेज कैसे करेंगे यार? सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। जो वॉल्यूम जा चुका है उसको रिप्लेस करेंगे, और वॉल्यूम रिप्लीशन जिसमें हम नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं, नॉर्मल सलाइन एंड लिंगर एक्टेड पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड देंगे, है ना। यहाँ पे हम पोटेशियम का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ऑल्सो हीमोडायलिसिस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, जो आपको एग्जाम के लिए ज़रूरी है यार, है ना। मैनेजमेंट की हमने बात की यहाँ पे, मैनेजमेंट एंड हाई एनायन गैप, लो एनायन गैप, नॉर्मल क्या होता है ना। नॉर्मली ये यही एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर कभी कभी आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट हमको चाहिए एनायन गैप के रिगार्डिंग।